Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about the topic of parasitism. पहले आज की इस वीडियो में हम इकोलॉजी यूनिट के लेसन नंबर 13 जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और उसके अंतर्गत आने वाली टॉपिक जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एंड देयर इंटरैक्शन और उस इंटरैक्शन के अंतर्गत आने वाली टॉपिक निगेटिव इंटरैक्शन। निगेटिव इंटरैक्शन में हमने दो चीज़ों पर चर्चा किया, एक क्या प्रीडेटर्स प्रीडेशन और दूसरी टॉपिक हमारी इसके पिछली वीडियो में हमने दिया थे क्या लाइक कंपटीशन। लेकिन आज हमारी इस वीडियो में हम टॉपिक लेके आए हैं पैरासिटिज्म। क्या पैरासिटिज्म? पूरी वीडियो ध्यान से सुनेंगे, टॉपिक क्लियर होगी। कंपटीशन में आता है, ठीक है ना, छोटे छोटे सवाल कंपटीशन में आते रहते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे, सारी चीज क्लियर होगी। चलिए देर ना करते हुए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पैरासिटिज्म, ये पैरासिटिज्म क्या है? डिपेंडिंग अपॉन अदर बॉडी फॉर द न्यूट्रिशन। समझे आप? डिपेंडिंग अपॉन अदर बॉडी फॉर द न्यूट्रिशन मतलब भोजन के लिए, फूड को अचीव करने के लिए हमें दूसरे बॉडी पर डिपेंड होना। तो फूड के वजह से हम दूसरे बॉडी पर डिपेंड कब होते हैं? जब किसी प्लांट के अंदर, किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर वो जब भोजन बनाने की कैपेबिलिटी जो होती है वो नहीं होती है, यानी उसको हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफ। कहने का मतलब यह है कि जो हेटरोट्रॉफिक प्लांट होते हैं, क्या नाम लिख देते हैं हम? हेटरोट्रॉफ है ये। तो हेटरोट्रॉफ में क्या होती है? पहली चीज पैरासाइट। क्या? पैरासाइट। पैरासाइट यानी परजीवी, और इसकी जो मेन टॉपिक है इसकी परजीविता, यानी दूसरे के बॉडी के ऊपर डिपेंड होना फूड को अचीव करने के लिए। तो प्यारे मैं बताऊं इस पे कि ये हेट्रोट्रोफिक के अंतर्गत आने वाली है। उससे तीन मेथड होते हैं। एक तो होता है क्या? सेप्रोफाइट, दूसरी होती है पैरासाइट, तीसरी चीज होती है सिम्बियोटिक। तो यहां आज की हम केवल चर्चा करेंगे पैरासाइट, या उस पैरासाइट वाली नेचर को अचीव करना, दैट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। ठीक है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, दूसरे पर डिपेंड। जाहिर सी बात है कि जो पैरासाइट होते हैं वो जबरदस्ती मतलब फोर्सली वो अटैक करते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपको मैं हंसाने के लिए बात करूं एज एंटरटेन, तो थप्पड़ मार के खाना लेना। न्यूट्रिशन तो लेता है, थप्पड़ मार के मतलब वो थप्पड़ मारने का मतलब क्या है बेटा? खाना तो लेता है लेकिन जबरदस्ती अटैक करके। और थप्पड़ मारने का मतलब क्या? वो आपको गिफ्ट के रूप में डिजीज देता है। क्या देता है? डिजीज देता है। मतलब ये कि पैरासाइट वे चीज होते हैं जो किसी भी दूसरे बॉडी पे जो डिपेंड होते हैं, तो डिपेंडिंग जिसके ऊपर डिपेंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। ठीक, यानी ये पैरासाइट में कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी लिविंग बीइंग हो सकती है, चाहे कोई भी माइक्रोब्स हो सकता है। तो वो पैरासाइट जो दूसरे के बॉडी से भोजन को लेता है, फूड मटेरियल को लेता है, तो जिस बॉडी से वो भोजन लेता है उसको हम होस्ट कहते हैं। तो होस्ट के ऊपर अटैक करके वो पैरासाइट फूड तो ले लेता है, लेकिन वो उसको गिफ्ट के रूप में क्या देता है? डिजीज देता है, रोग देता है। इसीलिए हम कह देते हैं इसको क्या? थप्पड़ मार के खाना लेता है। खाना भी लेता है, बदले में क्या देता है? रोग भी देता है। अब यहां पे सवाल यह है कि इस पैरासाइट की बात अगर हम कर रहे हैं तो पैरासाइट की दो कैटेगरी यहां पे हम बताएंगे आपको। एक होता है क्या बेटा? जिसको हम क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या? ऑब्लिगेट पैरासाइट। दूसरी चीज होती है फैकल्टेटिव पैरासाइट। क्या? फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब ये जो परजीवी होते हैं इसके जिंदगी जीने का जो अंदाज होता है, इसलिए इसको हम पैरासिटिज्म बोलते हैं।
ऑब्लिगेट, अब ये भी ध्यान रखेंगे, ये पैरासाइट होते हैं मोस्टली जिसपे कि किस रूप में होते हैं, वो फंगस के रूप में हो सकते हैं, बैक्टीरिया के रूप में भी हो सकते हैं। फंगस के रूप में हो सकते हैं या तो बैक्टीरिया के रूप में होते हैं, जिसको और उसकी नेचर को, उसकी आदत को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म। अब वो पैरासिटिज्म की जो पहली टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट। प्यारे, ऑब्लिगेट का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या कहते हैं उसको, पूर्ण परजीवी, या हम यूं कह दें एकदम आसान लैंग्वेज में कि जिसके पास जिंदगी जीने का कोई रास्ता ना हो, केवल एक ही रास्ता हो, कोई दूसरा रास्ता ना हो। केवल जब जिंदगी जीने के लिए कोई पैथोजन और या कोई भी माइक्रोब्स या कोई भी लिविंग बीइंग, केवल वो उसकी जिंदगी पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में बीतती है, तो उसको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट के नाम से जानते हैं। वो मजबूर है केवल एक ही प्रकार से जिंदगी जीने के लिए, और जिंदगी किस रूप में जीता है, केवल परजीवी या पैरासाइट के रूप में जब जिंदगी जीता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। वही मैं बात कर रहा हूं फैकल्टेटिव, जिसके पास जिंदगी जीने के दो रास्ते होते हैं। जिंदगी जीने के दो रास्ते होते हैं, जिंदगी जीने के, सर्वाइव करने के दो रास्ते होते हैं। ठीक, तो फैकल्टेटिव पैरासाइट में दो रास्ता होता है। ये मेनली क्या होते हैं, सेप्रोफाइट के रूप में होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मेनली सेप्रोफाइट के रूप में होते हैं, मतलब मृत परजीवी के रूप में होते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन में, क्या होते हैं, ये पैरासाइट के रूप में होते हैं। सर्टेन कंडीशन में पैरासाइट के रूप में। ध्यान से सुनिए, फैकल्टेटिव जिसके पास जिंदगी जीने के दो रास्ते होते हैं, तो ज्यादातर समय तो वो सेप्रोफाइट होते हैं। क्या? मेजॉरिटी टाइम में क्या होते हैं, वो सेप्रोफाइट होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, लेकिन वो सर्टेन कंडीशन में, कुछ निश्चित दशाओं में ही वो पैरासाइट के रूप में जिंदगी जीते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इस पैरासाइट के रूप में जो एग्जाम्पल होते हैं बेटा, वो फंगस के रूप में, तो फंगस यहां पे एग्जाम्पल के रूप में देंगे फ्यूजेरियम। क्या? फ्यूजेरियम। ठीक है, ये फंगस है। और वही चीज जिसके पास जिंदगी जीने का केवल एक ही रास्ता होता है, वो ऑलवेज सर्वाइव एज ए पैरासाइट, एज ओनली पैरासाइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट। एग्जाम्पल क्या देते हैं यार, पक्सीनिया फंगस है। क्या है? फंगस है। ठीक है, अब ये पक्सीनिया फंगस ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में आता है। और दूसरी चीज क्या है, फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये पैरासिटिज्म की नेचर है, प्रकार है। ठीक, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड। पैरासाइट ये हेटेरोट्रॉफ का एक टाइप है जिसको हम पैरासाइट कहते हैं, जिसमें यहां पे हमने सिंबलाइज किया था कि एक पार्टनर का प्रॉफिट होता है, दूसरा ना तो प्रॉफिट होता ना तो लॉस होता, वो न्यूट्रल बना रहता है। ठीक, अब यहां पे हम बात करते हैं क्या, कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसमें वो पैरासिटिज्म की कंडीशन शो करता है। तो हम इसको मिटाएं, तो यार यहां लिखा है हम क्या, पैरासाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, आगे चले, मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं हम। पैरासाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसके पैरासिटिज्म क्या होते हैं, दो तरीके का होता है। ये पहली बात आप ध्यान रखेंगे। क्या? स्टेम पैरासाइट। क्या? स्टेम पैरासाइट मतलब वो स्टेम पर पैरासाइट के रूप में होते हैं, प्लांट बॉडी के स्टेम पर पैरासाइट के रूप में। दूसरी चीज होती है रूट पैरासाइट। क्या? रूट पैरासाइट। ठीक,
अब ये रूट पैरासाइट या स्टेम पैरासाइट, इसकी भी दो कैडर हैं, इसकी भी दो टाइप हैं बेटा। एक चीज होती है होलो पैरासाइट, क्या? होलो पैरासाइट। और दूसरी चीज होती है क्या? सेमी पैरासाइट। सेमी पैरासाइट, ठीक। अब होलो पैरासाइट का मतलब क्या होता है? यहां पे टोटल पैरासाइट, इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल पैरासाइट। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये टोटल पैरासाइट को हम होलो पैरासाइट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है यार? कुस्कुटा, कुटा, या एक नाम और होता है कैसिथा। ये प्लांट है, इस पर ये स्टेम पैरासाइट्स के स्टेम पर वो टोटल पैरासाइट के रूप में होते हैं। दूसरी चीज यहां पे सेमी पैरासाइट के रूप में आता है क्या? लॉरेंथस एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है और ये भी एग्जाम्पल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉरेंथस, LORANTHUS, लॉरेंथस। और दूसरा होता है विस्कम, VISCUM, ठीक है। तो ये दोनों बात कर रहे हैं, तो समझ पा रहे होंगे कि कुस्कुटा या कैसेथा जो है ये होलो पैरासाइट या टोटल पैरासाइट के रूप में होते हैं, जो स्टेम पैरासाइट के रूप में। दूसरी चीज वहीं अगर हम सेमी पैरासाइट या अर्ध परजीवी, आंशिक रूप से जो परजीवी होते हैं, और उसका एग्जाम्पल क्या बनता है? लॉरेंथस एंड विस्कम, ठीक। आगे की ओर चलते हैं। अब रूट पैरासाइट जैसे ये डिवाइड हुआ है स्टेम पैरासाइट पैरा, ऐसे यहां भी ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जिसको हम नाम लेते हैं क्या? होलो पैरासाइट, होलो पैरासाइट, और दूसरा होता है सेमी पैरासाइट, सेमी पैरासाइट, ठीक। ये है। अब देखेंगे यहां पे इसका एग्जाम्पल कुछ है। और बंकी क्या है? एग्जाम्पल और बंकी, BANCHE, बंकी। फिर रहता है यहां पे नाम रेफ्लिशिया, प्लांट ऑफ फ्लावर सबसे बड़ा होता है इसका, रेफ्लिशिया, ठीक। बेलानोफोरा, ठीक। मोनोट्रोपा, ठीक। और इसका एग्जाम्पल सेंटेलम, इसका एग्जाम्पल लेंगे हम सेंटेलम, ठीक है। और फिर एथेशियम, ये तो ये पूर्ण सर्किट हमने बना दिया आपके लिए कि ध्यान से सुनिएंगे। ये पैरासाइट केवल स्टम्प पे होते हैं, स्टम्प पे काज करते हैं, यानी जो एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट के रूप में होते हैं। एक तो होता है वो पैरासाइट जो स्टम्प पे काज करते हैं, स्टम्प पर अटैक करते हैं, और दूसरी चीज ये होती है कि जो केवल रूट पे अटैक करते हैं, जिसको हम रूट पैरासाइट कहते हैं। और वो दो टाइप में होती है, होलो पैरासाइट या टोटल पैरासाइट के नाम से जानते हैं, या एक होती है सेमी या आंशिक परजीवी। तो टोटल जो स्टेम पैरासाइट होती है, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं अपने जानकारी के लिए TSP। क्या? TSP मतलब टोटल स्टेम पैरासाइट। इसको क्या सकते हैं? अपनी ट्रिक है ये, क्या है ये? एक तरीके से ट्रिक है। और दूसरे को कहते हैं क्या? सेमी पैरासाइट यानी PSP। क्या? PSP कोई बायोलॉजिकल रूल नहीं, बस अपना एक नियम, एक ट्रिक है कि कैसे हम इसको पहचानेंगे। क्या कहेंगे, कहते हैं पार्शियल स्टेम पैरासाइट या सेमी पैरासाइट। एग्जाम्पल क्या बनता है यार इसका? लॉरेंथस और विस्कम, ठीक है। ये आंशिक रूप से स्टेम पैरासाइट होते हैं। दूसरी चीज यहां पे
उसी तरीके से अगर हम रूट पैरासाइट का थोड़ा सा ट्रिक देखेंगे तो बनेगा क्या ये टीआरपी, क्या टीआरपी मतलब टोटल रूट पैरासाइट, और ये बनेगा क्या पार्शियल पीआरपी। ठीक है, पीआरपी इस तरीके से ये बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पैरासाइट की कैटेगरी एंजियोस्पर्म में कैसे होती है, स्टेम पैरासाइट के रूप में, रूट पैरासाइट के रूप में, और उसमें हर टाइप के दो टाइप हैं, जैसे स्टेम पैरासाइट में टोटल रूट पर टोटल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, फिर ऐसे रूट में है टोटल रूट पैरासाइट और पार्शियल स्टेम पैरासाइट। ये एग्जाम्पल हमने लिख दिया, ध्यान से सुनेंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी और एग्जामिनेशन में आता है। और एक चीज और, हाइपर पैरासिटिज्म, क्या है हाइपर पैरासिटिज्म, एक चीज और होती है, नई चीज सुनेंगे आप, क्या हाइपर पैरासिटिज्म, अलग से है टर्म आता है हाइपर पैरासिटिज्म। काल खोल के सुनिए, एग्जामिनेशन में आता है, कंपटीशन में। हाइपर मतलब वे पैरासाइट, यानी पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट, यानी वे पैरासाइट किसी दूसरे पैरासाइट पे काज करते हैं, यानी पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं पहले हाइपर पैरासाइट। ध्यान से सुनेंगे इसको। अब ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए होती है, क्या होती है बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए होती है, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए होती है पैरासाइट के ऊपर। पैरासाइट हाइपर पैरासिटिज्म क्या होती है, अन्य पैरासाइट पर दूसरे एक पैरासाइट जो है दूसरे पैरासाइट पे अटैक करता है, एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट पे अटैक करता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं हाइपर पैरासाइट। एक एग्जांपल ले लूं मैं, प्रोटोजोन्स एक होता है, एग्जाम्पल इसका लेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है, एक प्रोटोजोन्स होता है, प्रोटोजोन्स होता है जो किस पे, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ डॉग, मतलब कुत्ते की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उस पर एक लार्वा पे अटैक करता है, लार्वा। अब ये लार्वा भी पैरासाइट ही एक तरीके से होती है इसके, और इसके ऊपर क्या प्रोटोजोन्स अटैक करता है, तो ये हाइपर पैरासिटिज्म के केस में आता है। दूसरी चीज क्या होती है, इंसेक्ट। दूसरा कंडीशन क्या है इसका हाइपर पैरासिटिज्म का एग्जांपल, कुछ इंसेक्ट होते हैं बेटा, क्या होते हैं कुछ इंसेक्ट, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कहां पे अटैक करते हैं, एग के इनसाइड में, एग के इनसाइड में, एग के अंदर कहां होते हैं, एग के अंदर होते हैं, और वो एग के अंदर उसके लार्वा में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हाइपर पैरासिटिज्म होती है, दिमाग में रखिएगा कि वह पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट, एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट के ऊपर अटैक करती है। ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल मैंने दिया कि प्रोटोजोन्स है जो को डॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्वा के ऊपर काज करती है, तो हाइपर पैरासिटिज्म के केस है। दूसरी केस है क्या, कुछ इंसेक्ट होते हैं जो एग के इनसाइड में उसके लार्वा पर अटैक करते हैं, तो वो भी एक हाइपर पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल के रूप में जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में केवल इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। अब वीडियो को अगर समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई चीज़ टॉपिक फंस रही है आपकी समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपना कमेंट कर सकते हैं, उस डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।